4 months of self-study, no study group, no coaching and nothing else. Just free resources, me versus GATE. And the result, इस वीडियो में अपना सिर्फ रिजल्ट नहीं शेयर करूंगा, बाकी वो सारी रियलिटी जो एक सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट फेस करते हैं, वैसी स्ट्रगल जो बुक से नहीं मेंटल स्ट्रेंथ से जीती जाती है। और सबसे बड़ा सवाल जो मैंने ये प्रिपरेशंस में दिए, क्या वेस्ट गए या सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स था मेरे लाइफ की। सो अभी गेट करना चाहते हो आने वाले अटेम्प्ट्स में, सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं वीडियोस बनाऊँ। मेरी कहानी सिंपल है, सारी सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट की तरह यूनिक भी। इंजीनियरिंग भी सही चल रहे थे, कॉलेज भी सही चल रहे थे, प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड कर रहा था, कोडिंग डीएसए वगैरह सब कुछ सही चल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार है ना गेट अटेम्प्ट देते हैं, जिससे मेरी जो होती है ना कोर सब्जेक्ट की नॉलेज वो सारी इससे टेस्ट हो जाएगी। सो मैंने गेट का फॉर्म भर दिया, वो सितंबर के अगस्त के अराउंड आए थे। तो उसके बाद चाहिए थे मेरे को प्रॉपर रिसोर्सेस फॉर दिस प्रिपरेशन। सिलेबस वगैरह निकाल लिया ऑफिशियल साइट से, और एक प्रॉपर रोड मैप मैंने ChatGPT से बनवाया, जो कि जस्ट जितने मंथ्स बचे थे उसके अनुसार से मैंने उसे बोला था वो बना के दे। सो ये थे, स्क्रीन में आपको उल्टा दिख रहा होगा, बाकी मैं आपको ऊपर शो कर दूंगा। यही थे वीकली अच्छा एक रोड मैप बना के दिया था ChatGPT ने। रोड मैप भी आ गए थे और सिलेबस भी आ गए थे और बाहर थी रिसोर्सेज। सो कोचिंग का मैंने सोचा नहीं, बिकॉज मैं जो भी सेल्फ कर सकता हूँ वो उस टाइम सोचा कि कोचिंग से नहीं हो पाएगा। टाइम बहुत कम थे, डेट्स पे मैंने कोचिंग ज्वाइन ही नहीं किया। एक यूट्यूब से मैंने इस तरह सर्च किया तो एक मुझे PPT मिला, और वो PPT में सारे स्टैंडर्ड रिसोर्सेज थे जो कि काफ़ी हेल्पफुल लगे मुझे। सो मैंने जस्ट उसको लेकर के स्टार्ट किया प्रिपरेशन। और डिवाइस क्यूज़ के लिए मैंने जस्ट गेट ओवरफ्लो का जो होता है ना, वो मैंने परचेज़ कर लिया था उस वक्त। सो वो भी मेरे पास है अभी यहाँ पे, जो कि काफ़ी बढ़िया बुक्स होती है ये, आप भी परचेज़ कर सकते हो। ये बुक है गेट ओवरफ्लो की। सो बस इतने सारे रिसोर्सेज मैंने कलेक्ट कर चुके थे उस वक्त। अब बारी थी प्रॉपर एग्जीक्यूशंस की, प्लानिंग स्ट्रक्चर्ड वे में थे। शुरुआत में लगा ईजी है, क्योंकि मैंने उस वक्त C प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का ही सब्जेक्ट है, और साइड से साइड एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया था। मैथमेटिक्स में मैंने जस्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट किया, बिकॉज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जस्ट सेमेस्टर्स में ही एंड हुए थे, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैंने गो क्लासेस का सबसे स्टैंडर्ड है, उससे मैंने स्टार्ट किया। बाकी बातें मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया, बाकी यही सारे स्टार्ट किया। और शुरुआत में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इजी लग रहे थे, तो यही सारी वीडियोस देख रहा था, नोट्स भी बना रहा था, और बस रिवीजन है, कोई ट्रैक नहीं था। मैं कंटिन्यू वीडियोस देख जा रहा था, नोट्स में से जा रहा था, और कुछ जो टॉपिक्स मैंने पढ़े जस्ट PYQs में देख रहा था। PYQs में तो सॉल्व नहीं हो रहे थे फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो टाइम भी लग रहे थे सॉल्व करने में। सो ऐसा ही चलता गया 1-2 मंथ अच्छे से गया स्टार्ट का। फिर बारी आती है सेमेस्टर्स एग्ज़ाम की, फेस्टिवल्स की। तो फिर गेट और सेमेस्टर एग्ज़ाम दोनों को बैलेंस करना एक चैलेंज बन गया, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था दोनों को एक साथ बैलेंस करना। पहले से मैं तो जस्ट ये सारी चीज़ें बैलेंस कर रहा था, लेकिन अब गेट का जो एक बर्डन था एक और ऐड हो गया था। सो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था उस वक्त। मल्टीटास्किंग की वजह से मेरा प्रेशर्स और बढ़ रहे थे, मन कर रहा था छोड़ दो, मैंने फिर भी बट ट्राई किया, जैसे तैसे मैंने ट्राई करता गया। सोचा कि अगर अभी टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा तो कब सीखेंगे। सो इसी माइंड सेट से मैंने पुश करना स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व नहीं होती है। फेस्टिवल्स, हॉस्टल्स का डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ पे पढ़ाई का माहौल नहीं है, सो वो अलग ही डिस्ट्रैक्शन है वहाँ पे। सो उससे बचना ये बहुत ही टफ सा है मेरे लिए। ये सब तो फिर भी ठीक है, क्योंकि मेरी हैबिट है हॉस्टल्स में रहने का पहले से ही। सो ये सब में मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई इसे सॉल्व करने में, सो मैंने इसे जल्दी ही सॉल्व कर लिया। लेकिन ये सब करने के बाद भी यहाँ पे भी स्ट्रगल नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस होती है गर्ल्स की। समझ ना दोस्तों, गर्ल इज़ बिगेस्ट थ्रेट एट दैट टाइम, और ख़ासकर से वैसी लड़की जो आपको पसंद आ जाए कॉलेज में। और वो कॉलेज में मुझे फर्स्ट ईयर से ही पसंद थी वो लड़की। और वो पता है ना, मैं ये जो लड़की का जो होता है ना थॉट्स बहुत ही बेकार होते हैं, माइंड में जो आते हैं, सच बता रहा हूँ, ये बहुत ही बेकार होते हैं यार। थोड़ा सा भी मन नहीं करेगा कोई काम करने का, एफिशिएंसी, फोकस सारे लूज हो जाते हैं। सो यार जस्ट वही हुआ मेरे साथ भी। सही चल रहा था, मैं बोला हूँ ना, मैं उससे बहुत दूर रहता था, पर कैसे न कैसे यार
मैसेज आ जाता है कि ये भेज दो मेरे को, नोट्स भेज दो, ये मुझे हेल्प चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सो इससे वही यार फिर भेजना पड़ेगा ही ना। और जस्ट जैसे ही भेजा तो मन में झाट आएगी ना कि और बात आगे कंटिन्यू किया जाए। सो वही यार मैंने भी इसी तरह से बात होना स्टार्ट हो ही जाता है और लंबा टाइम तक चल जाता है, पता भी नहीं चलता है यार कब कितना आवर्स निकल गए। सो यार सामने वाले को भी तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, और मैं तो हूँ ही भाई। समझ रहे हो ना मेरी फीलिंग्स, इमोशंस कैसे कहाँ से कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। जो भी कर रहा था, जो भी करने का ट्राई कर रहा था, उसका थॉट्स माइंड से निकल ही नहीं रहा था। खाना खाने जाओ तो फिर वही थॉट्स, रूम में बैठो तो वही थॉट्स, सोने जाओ तो वही थॉट्स, एनी टाइम होल टाइम माइंड में सिर्फ उसी का थॉट्स आते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में यही है अभी तक मैंने इसे फिगर आउट नहीं कर पाया। सो इसको मुझे उस वक्त किसी भी तरह से बचने थे। और मैंने ना बहुत सारी जितने सारी होते हैं टैक्टिक्स सब मैंने यूट्यूब पे देखा, कैसे बहुत सारी वीडियोस मैंने देखा इस पे। सो वीडियोस बस थ्योरेटिकल होते हैं, प्रैक्टिकल की बात अलग होती है। सो भी सारे फेल्ट है मेरे लिए। बस किसी न किसी तरह से सोचा चलो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइम भी बहुत कम है। जब उस वक्त मेरे पास टाइम बचे थे नवंबर दिसंबर, और सेमेस्टर एग्जाम दिसंबर में थे। सो मुझे किसी न किसी प्रॉपर प्लानिंग चाहिए थी उस वक्त से, टाइम थोड़ा वेस्ट कम हो मेरा और प्रॉपर टाइम मैनेजिंग हो। सो मैंने जस्ट यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम भी शुरू कर दिया था उस वक्त। सोचा था कि वो डिस्ट्रैक्ट यहाँ भी हो जाऊँगा मेरा माइंड। सो आपने देखा होगा मेरा चैलेंज भी था GPG 160, वो भी मैंने यूट्यूब पे ही करा उस वक्त प्रिपरेशन के सांस में रखते हुए। सो कुछ हद तक तो रिड्यूस हुई, और मैंने फिर सोचा कि कुछ अलग करते हैं ना। सो मैंने एक प्रॉपर टू डू लिस्ट बनाना शुरू किया, वो भी मैं टू डू लिस्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो ये टू डू लिस्ट मैंने बनाना शुरू किया, अच्छा लेवल का टू डू लिस्ट है ये। और सारे वीक्स का यहाँ पे प्रोडक्टिविटी मैंने एक ट्रैकर बना लिया था ढंग स्टार से, सारा मैंने स्टार्ट कर दिया। ये जनवरी में लेट स्टार्ट किया था, दिसंबर तो सेमेस्टर में थे तो ऐसे ही निकल गया सेमेस्टर्स का प्रिपरेशन करते ही, क्योंकि 1 महीने तो टाइम देना ना पड़ेगा सेमेस्टर्स में। प्रायोरिटी रहते थे गेट का, बट फिर भी चाहिए होते हैं ना मार्क्स सेमेस्टर्स में, उसको भी नहीं छोड़ सकते ना। सो यही था कुछ, हाँ ऐसे ना तैसे मैंने मैनेज किया। और उसकी मैसेजेस को रिप्लाई तो मन करता था तो कर ही देता था। और किसी दिन मैसेज का रिप्लाई किसी दिन अगर उधर से इग्नोरेंस मिल जाता तो और हॉट होता था, माइंड और ओवर थिंकिंग में चला जाता था, क्यों आज मैसेज नहीं आया, किया ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। समझ रहे हो ना यार, ये सब बहुत बेकार चीज़ होते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ा और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको यहीं तक रहने देते हैं। लास्ट सेमेस्टर एग्जाम्स मेरे ख़त्म हो गए और बच रहे थे जनवरी, 1 मंथ और मेरे सब्जेक्ट कंप्लीट हुए थे। सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट किए हुए थे, जस्ट प्ले लिस्ट में जो होते हैं वो सारे कुछ सी प्रोग्रामिंग और थोड़ा बहुत DSA का इंपॉर्टेंट टॉपिक सी हो पाए थे, जैसे टाइम कैपेसिटी वगैरह, रिकरेंसिलेशन, ये सब हुए थे। और TOC मैंने अच्छे से पढ़ चुका था उस वक्त, वो भी मैंने ट्यूरिंग मशीन्स, अनडिसाइडेबिलिटी कुछ छोड़ भी दिया था, अनडिसाइडेबल प्रोग्रामेशन। और मेरे सब्जेक्ट्स में बढ़िया सा तो सब्जेक्ट मेरा वही था एप्टीट्यूड। मैंने कुछ प्रैक्टिस करता आ रहा था डेली 10 से 20 क्वेश्चन। सो मेरा कुछ अच्छा था एप्टीट्यूड। तो C, TOC एंड थोड़ा बहुत DSA, जो कि इसमें एल्गोरिदम भी है, डेटा स्ट्रक्चर भी है, C भी है। तो इसको मान कर 3 सब्जेक्ट, और DBMS तो मेरे पहले से कुछ था तो उसको जस्ट मैंने क्वेश्चन और रिविज़न ही किया था। क्वेश्चन प्रैक्टिस में रिवीजन किया, क्योंकि मैं DBMS मैंने NPTEL पे वो स्टार्ट में ही कर रखा था 3rd सेमेस्टर के अराउंड। सो उसमें मुझे कोई इतना दिक्कत नहीं था DBMS में, और बाकी बस इतना ही सब्जेक्ट था हो पाया था। तो मैंने जस्ट टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट किया। NPTEL जो होता है ना, उनका भी गेट का आया था टेस्ट, तो उसको भी मैंने अटैम्प्ट करना शुरू किया। और AIMT जो होते हैं ना गो क्लासेस का, वो भी मैंने दिया था। तो उसमें मुझे मार्क्स नहीं आ रहे थे, मार्क्स जस्ट अराउंड 36-30 के अराउंड रहते थे, कभी कभी 5 ही आ जाते थे। स्टार्टिंग में तो 5 ही मार्क्स आए थे मेरे को, सही बता रहा हूँ, इतना बेकार लगा था ना मुझे। सोचा ये 5 सब्जेक्ट इनफ नहीं है, समझ रहे हो ना, वो मुझे और हट गया। बट फिर भी मैंने सोचा कि अब क्या करें, सब्जेक्ट को और कवर नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बहुत कम है ना। सो मैंने आगे का सब्जेक्ट और कवर नहीं किया।
उतना ही पे छोड़ दिया, उसी को और स्ट्रॉन्ग करना ट्राई किया। फिर आ जाते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे मैराथन, तो मैंने जस्ट गो क्लासेस का ही मैराथन ज्वाइन किया, वो भी बहुत अच्छा मैराथन करवाए थे सर ने। सो मैराथन में ग्रुप थ्योरी का 1 शॉट 4 आवर्स इस तरह से थे बहुत सारे। सो उसको मैंने भी देखा, काफ़ी हेल्प हुई उससे, मेरे कॉन्सेप्ट आज भी मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है। भले गेट में मार्क्स नहीं है बाकी वो बात की बात है, बाकी मेरा कॉन्सेप्ट जो जितना मैंने किया उस टाइम का बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो यही कुछ था। मिस्टेक्स यही थे कि चलो लाइन बाय लाइन मैं क्या करता हूँ, मिस्टेक्स को समराइज करते हैं। ये सब तो मेरी स्टोरी थी। मिस्टेक्स हर कोई करता है, लेकिन उसे सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्त। मिस्टेक 1 तो वही जगह मैं जस्ट सिलेबस का टॉपिक सॉल्व कर रहा था, वीडियो लेक्चर के नोट्स बना रहा था और PYQ सॉल्व कर रहा था। PYQ एक ही बार अच्छे से एनालिसिस, उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि अच्छे से एनालिसिस भी करना पड़ता है, तो बाद में रियलाइज हुआ हाँ, तो वो भी मैंने किया, बट फिर भी बात वही हो जाती है ना, लेस प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस कंसिस्टेंट चाहिए होते हैं ना लास्ट के 1 मंथ में। सो वो भी मैं नहीं दे पाया था प्रॉपरली फोकस के साथ। फोकस का रीज़न तो मैंने बता ही दिया। और समटाइम्स मैं कुछ क्वेश्चंस का गलत एनालिसिस करता था, गलत अप्रोच पकड़ता था, जिससे मेरी टाइम वेस्ट भी हो गई थी एग्ज़ाम के डेज़ में। वो भी मेरे बिगेस्ट मिस्टेक थे MSQ टाइप क्वेश्चंस में। और एग्ज़ाम के दिन में मेरा ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था उस वक्त में। उस टाइम एग्ज़ाम के दिन में दोस्त ना, माइंड को एकदम स्टेबल रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है, सिर्फ फोकस ऑन, जस्ट लाइक अर्जुन, वो अपना गोल पे कैसे फोकस करता है चिड़िया की आँख पे। क्या दिखाई दे रहा है? केवल उसकी एक आँख ही दिखाई दे रही है। वैसा ही उस टाइप का फोकस एग्ज़ाम के टाइम चाहिए होता है, जो शायद मेरे मिसिंग था एग्ज़ाम के डेज़ में। एग्ज़ाम के डेज़ में मेरे थॉट्स पे पता है क्या चल रहा था। मैंने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचा था ना, फ़ोन को मैं शायद बाहर ही रख दिया था। बाहर क्या, जस्ट ऐसे ही बैग छोड़ दिया था टेबल पे बाहर ही। मुझे लगा वो बैग ले जाएगा, वो माइंड में सिर्फ वही चल रहा था मेरा। बट होपफुली एग्ज़ाम दे के निकला तो बैग सही सलामत ही रखा हुआ था। हद है भाई, क्या बोलूं मैं इस पे? इतना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में ये सारे थॉट्स मेरे माइंड में चल रहे थे। तो कुछ ऐसा नॉर्मल सा थॉट आप अवॉइड करो एग्ज़ाम के डेज में, पूरा एकदम स्टेबल माइंड होना चाहिए। ये थी मेरी 3 मिस्टेक्स हो गई। अब और भी मिस्टेक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो यही है गर्ल्स का थॉट। इससे अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है दोस्त। अगर आप ग्रोथ चाहिए, फोकस चाहिए, प्रॉपर जो मैन होता है ना, सिग्मा मैन, उस लेवल का चाहिए, तो ये सारे थॉट्स आपको अवॉइड करने होंगे। डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे को पहले से इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है मुझे। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये सब मेरे को पहले से भी उतना इंटरेस्ट है सब में नहीं है, रील्स वगैरह स्क्रॉल करने में। सो यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ, तो यूट्यूब पे टाइम तो एक्चुअली मिलता भी नहीं था। और समझ रहे हो ना, गर्ल्स के लिए तो टाइम निकल ही जाएगा, जाहिर सी बात है। और स्टार्ट से वही बात आ जाती है, टाइम बहुत है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ये भी मिस्टेक नहीं करनी है। ये मिस्टेक मैंने स्टार्ट में किया था, बट फिर भी इसलिए किया था क्योंकि मुझे मल्टीटास्किंग करने होते थे। सोचता था चलो आज गेट का छोड़ देते हैं, नेक्स्ट दिन कवर कर लेंगे। सो कवर नहीं हो पाता है दोस्त। एक दिन भी गैप किया तो आपका दिन चला गया ना, आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि हाँ 12 घंटा 13 घंटा खींच लेंगे, नहीं हो पाता है दोस्त। फोकस चाहिए होता है। गेट एग्जाम वैसा एग्जाम नहीं है, फोकस चाहिए, प्रॉपर फोकस चाहिए। ध्यान से रखना दोस्त, मेरी बात को एकदम ध्यान में रखना। फोकस 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 चाहिए ही चाहिए। सो दिन कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। 1 डे 1 आवर्स 1 मिनट जो होते हैं ना, सारे मिनट्स का अच्छे से यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं होता है। तो अब ये सारी मिस्टेक्स थी। अब नेक्स्ट 2026 का अटेम्प्ट मुझे देने हैं। सो उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा, बट अभी थोड़ा थोड़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैंने इस बार क्या कुछ किया, कैसे कैसे क्या एग्जीक्यूशन करूँगा इस बार। तो सिलेबस तो मेरा ऑलमोस्ट कह सकते हैं 40 to 45% कंप्लीट है। और लेंदी सब्जेक्ट जैसे OS, CM, डिजिटल लॉजिक, COA 13 मार्क्स का लगभग है ना, इतने 4-5 सब्जेक्ट अप्रोक्स 10 मार्क्स भी लिया जाए तो 30 हो गए। 3 OS, CM एंड COA 30 नंबर, और डिजिटल लॉजिक और कुछ एल्गोरिथम्स का टॉपिक और कुछ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और कुछ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ऑलमोस्ट मेरे हाथ में अभी 60 मार्क्स का है सब्जेक्ट सिलेबस है।
सो इसको अच्छे से मुझे इस बार कंप्लीट करने हैं और मैं इधर उधर ना भटकूँ ना। सो इस टाइम मैंने कोर्स एक इनरोल किया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो GFG गिग्स फॉर गिग का, क्योंकि उसमें सारे टीचर्स अच्छे अच्छे आए इस बार। फिजिक्स वाला के जितने भी टीचर थे सारे इसमें आ गए हैं। सो डेट्स में मैंने ज्वाइन कर लिया और मैं क्या बोल रहा हूँ मैं। और ये भाई बहुत चीपेस्ट है, जस्ट 6000, नो टमो। और उधर कोचिंग के पैसे आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। और वैसे मुझे ज़्यादा सिलेबस कवर करने नहीं, बस यही 6-7 सब्जेक्ट 12 सब्जेक्ट है ना, एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स को मिला करके। सो ज्वाइन कर लिया है GFG का कोर्स और वो अच्छे क्लासेस चल रहे हैं। अभी क्लासेस चल रहे हैं TOC के और C के, जो कि बढ़िया है मेरे सब्जेक्ट, वो भी चल रहे हैं। बस नोट्स भी बन रहे हैं और इस बार मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया है। नोट्स जो लेक्चर देख के, चाहे जो अपने से सेल्फ जो था वो भी जो डिटेल टाइप का नोट्स वो भी बन रहे हैं। और एक शॉर्ट नोट्स भी मैं बना रहा हूँ, कंसाइज नोट्स, जो कि लास्ट टाइम उसको मैं हेल्प लूँगा, डिटेल्ड में नहीं जाऊँगा। डिटेल्ड कब लूँगा, जब ज़्यादा फंसता हूँ कॉन्सेप्ट में, उस टाइम मैं डिटेल्ड नोट्स की तरफ जाऊँगा। और एक और नोट्स है जो कि एकदम मिस्टेक, सब्जेक्ट वाइज मिस्टेक का नोट्स, उसे मैं नोट डाउन करना स्टार्ट किया हूँ इस बार, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। क्लोजर प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट जो होता है ना TOC में, उसमें मैं बार फंस रहा था, उसे मैं हल्के में ले लिया और उस पर एक क्वेश्चन आ गया, वो भी मेरे से नहीं हो पाया, 1-2 कन्फ्यूजन हो गया। सो उस टाइप का मिस्टेक्स को नोट डाउन करना और डेली देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वक्त मैंने 3 नोट्स बनाए हैं एक सब्जेक्ट का, एक डिटेल्ड, एक शॉर्ट कंसाइज जो कह सकते हो, और एक मिस्टेक नोट्स। मिस्टेक नोट्स को डेली देखना है, शॉर्ट नोट्स को भी डेली देखना है। डिटेल्ड नोट्स कब देखना है, जब एकदम PYQ क्वेश्चन सॉल्व ना हो। सो यही कुछ स्ट्रेटजी है। और आपको पता ही होगा पेड कोर्स का एडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि उसमें ना टीचर्स के साथ आप बात कर सकते हो लाइव। सो यहाँ पे थोड़ा सा पेड कोर्स का एडवांटेज तो है। और ये भी एडवांटेज है कि आपको ना डेली प्रॉब्लम्स जो मिलेंगे लार्ज अमाउंट में मिलेंगे। एक क्लासेस में 50-50 प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया जाता है। सो आपकी प्रैक्टिस जम की होगी वहाँ पे, ये भी एक एडवांटेज है पेड कोर्स का। और PYQ का प्रैक्टिस तो चलेगा ही, बुक्स है तो 3 से 4 बार मैं इस बार ट्राई करूँगा। और मैं इस बार सिलेबस को ना, बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, एक मंथ में ट्राई करूँगा। और ट्राई करूँगा ये भी कि सितंबर अगस्त के अराउंड मेरा सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए इस बार, क्योंकि मैं सितंबर अक्टूबर रिवीजन प्रैक्टिस टेस्ट यही चलाऊँगा 3 मंथ। और फेस्टिवल्स का 1 मंथ हटा दो और सेमेस्टर्स का 1-2 मंथ हटा दो, तो मेरे पास मंथ रिड्यूस होकर के कितने बच जाएंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये कितने महीने, 5 महीने हो गए। और 2 महीने हटा दो, मुश्किल से 6 मंथ्स हाथ में है, मानो कि चलो 6 मंथ्स को भी कम कर दो, 5 मंथ्स मानो माइंड में, 1 मंथ एक्स्ट्रा छोड़ ही दो। तो यही सब मेरा प्लान है। बाकी डिटेल्ड स्ट्रेटजी का मैं एक वीडियो शेयर कर दूँगा। सो बताना है कैसा लगा ये जर्नी। काफ़ी बेकार सा जर्नी आपको लगा होगा, मुझे भी बहुत बेकार लगा, क्योंकि रिजल्ट ही अच्छा नहीं आया ना दोस्त। जब तक जज उसी पे होते हैं ना, मार्क्स पे। हार्डवर्क कौन केयर करता है, नो बडी केयर्स दिस हार्डवर्क। ये सब नोट्स फोट्स से कोई नहीं देखता। तो ये गेट एक एग्ज़ाम नहीं है, एक माइंडसेट का गेम है। माइंडसेट इसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए। अगर ये जर्नी रिलेटेबल लगा या हेल्पफुल लगा तो आप कमेंट्स में कुछ शेयर कर सकते हो अपने थॉट्स। बाकी मैं तो एकदम फुल पावर में उस बार क्रैक करना ही अच्छा रैंक चाहिए, डबल डिजिट ट्राई करूँगा इस बार लाने का, क्योंकि मुझे जस्ट 50 मार्क्स और इंक्रीज करने हैं। 23 के आसपास तो आ ही गए थे, 70 क्रॉस करने हैं इस बार मेरे को। ठीक है दोस्त, ये माइंड में मेरा 70। और कंपटीशन वगैरह नहीं देखना है, रिजल्ट देखोगे तो आपको उसमें मिलेंगे 1,70,000। बाकी कंपटीशन तो आपको पता ही है, लेस देन 5,000 वाले बंदों से ही होती है। सो या कंपटीशन को ध्यान में रख के स्ट्रेस नहीं फील करना है। ओके ना दोस्त, बाकी आप भी अपना स्ट्रेटजी अच्छा से बनाओ और प्रैक्टिस अपने अनुसार से स्ट्रेटजी बनाओ, दूसरे का देख कर नहीं। और प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। कंसिस्टेंसी मेरा भी सही है अभी, जब से वो मैं दिसंबर जनवरी से पकड़ा था, उस टाइम से टू डू लिस्ट बनाना शुरू किया, तो उस टाइम से कंसिस्टेंसी मेरी सही है। और कंसिस्टेंट रहना है, स्ट्रेटजी अच्छे से बनाओ और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा रखो। प्रैक्टिस डेली ट्राई करो, 50 से 60 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँ और विद इन द टाइम फ्रेम। ये नहीं कि हाँ
एक क्वेश्चन को मैंने लगा दिया इतने इतने आवर्स, वैसे नहीं, टाइम फ्रेम में सॉल्व करो। सॉल्व नहीं होता है, रिवीजन नोट्स जो भी होता है वो करो। तो बताना कैसा लगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस, हसल्स एंड एन्जॉय। ऑल द बेस्ट।